और जो बच्चे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो एकदम रामबाण होने वाला है आज का जो सेशन है हमारा। आज हम पूरा लेखन पद्धति एक साथ पढ़ाएंगे, पूरा लेखन एक साथ पढ़ाएंगे और आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम आराम से पढ़ेंगे। पिछले कुछ वीडियो जो हमारे गए हैं उसमें कुछ बच्चों की मांग थी कि सर पूरा एक साथ लेके आइए, तो आज हम पूरा एक साथ लेके आए हैं आप लोगों के बीच में। और आप लोगों को जो भी कोई दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई हम करेंगे आप लोगों को। आप लोग पहले ध्यान से पूरा सेशन देख लीजिएगा। आज का पूरा सेशन हम लेके आए हैं, लाइव है, हिंदी लेखन का पूरा प्रारूप पढ़ेंगे, पूरा एक भी नहीं छूटेगा। औपचारिक, अनौपचारिक, अनुच्छेद, विज्ञापन, ईमेल और स्ववृत्त सब पढ़ेंगे एक साथ। तो चलिए इस क्रम को हम शुरुआत करते हैं और आप लोगों का स्वागत करते हैं गीत गोविंद एकेडमी में। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे लेखन पूरा, और उस सेक्शन में हमारा जो पहला है, पहला प्रारूप होगा औपचारिक का। पहला क्या है? पत्र लेखन औपचारिक। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। औपचारिक पत्र में देखिए आप लोगों को बड़ी दुविधा होती है कि सर क्या होता है, कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे होता है प्रेषक का पता, जो भेजता है उसका पता होता है, ठीक। तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे। यहाँ पे प्रेषक का पता हो गया, ग्राम, मोहल्ला, गृह संख्या, शहर, जिला। लिखने के बाद आप लोग दिनांक लिखेंगे। दिनांक यहाँ पे है, दिनांक लिख देंगे। जैसे आज की डेट या जिस दिन आप पत्र लिखेंगे उस दिन की डेट आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद प्राप्तकर्ता का पता होता है, आप जिसको पत्र भेजते हैं उसको उसका पता डालते हैं इसमें, और उसमें पहले लिखते हैं आप सेवा में, इसके बाद पद का नाम लिखते हैं, उसके बाद आगे जगह का नाम लिखते हैं या कार्यालय का नाम लिखते हैं, उसके बाद फिर शहर का नाम लिखते हैं, पिन कोड लिख देते हैं। उसके बाद आता है हमारा विषय। विषय सेक्शन बहुत ही जरूरी है बच्चों। पूरा विषय जो है सेक्शन यही आपको बता देता है कि आप पत्र में कहना क्या चाहते हैं, ठीक। तो आप लोग विषय को एकदम आराम से सोच समझ के बढ़िया से लिखिएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो उसको एकदम आराम से पहले पत्र पढ़ लीजिएगा, क्या दिया गया है, क्या लिखना है, हड़बड़ाहट नहीं रहनी चाहिए किसी चीज की। और विषय में लिखने के बाद जैसे पत्र लिखने का कारण क्या होता है, आप किस लिए पत्र लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र की बात करते हैं, या फिर आप बीमार हो गए हैं तो आप लोग जनरली यही पत्र लिखते हैं कि बीमार हो गए, प्रिंसिपल साहब को पत्र लिखते हैं। तो उस तरीके से आप लोग लिखेंगे, तो वहाँ कारण बताएंगे कि किस कारण से हम पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद संबोधन शब्द आता है, महोदय, महोदया। जैसा कि हम बता चुके हैं कि महोदय शब्द पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है और महोदया शब्द महिला कार्य जो अधिकारी होंगे या आपके जो भी प्रिंसिपल होंगे, हेडमास्टर होंगे, अगर पुरुष होंगे तो महोदय, अगर महिला होंगी तो महोदया प्रयोग करेंगे। इसके बाद पहले अनुच्छेद में पत्र लिखने का उद्देश्य लिखेंगे कि आप किस उद्देश्य से पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद होता है पत्र का पूरा विवरण लिखेंगे बीच में, और लास्ट में अंतिम शब्द में निवेदन करते हुए अपने पत्र को समाप्त करेंगे। और इसके बाद समापन शब्द जब समापन करेंगे तो आप लोग लिखेंगे धन्यवाद, और धन्यवाद के बाद आता है भवदी या सादर प्रणाम, आपका आज्ञाकारी जो भी है उसको लिखेंगे। उसके बाद आप अपनी कक्षा का नाम लिख दीजिएगा, और कक्षा लिखने के बाद आप अपना रोल नंबर आवश्यकता अनुसार लिख दीजिएगा, ठीक। तो इस तरीके से यह पूरा विवरण है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आइए एक उदाहरण दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे लिखा जाता है। एक उदाहरण देखते हैं। देखिए यह हमारे पास, यह हमारा टाइप किया हुआ फॉर्मेट है और यह हमारे बच्चों ने लिखा है, ठीक। तो पहले हम टाइप करने वाले को समझा देते हैं। इसके बाद देखिए, प्रेषक का पता, गृह संख्या 45, शांति विहार, लखनऊ। इसके बाद दिनांक है 20 दिसंबर 2025। इसके बाद है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ठीक। इसके बाद सरस्वती विद्या मंदिर लखनऊ। इसके बाद विषय आता है, विषय में है 3 दिन का अवकाश प्रदान करने के संबंध में।
3 दिवस का अवकाश प्रदान करने के संबंध में विषय है। उसके बाद महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9 का छात्र हूँ। पारिवारिक कारणों से मुझे दिनांक 22 दिसंबर 25 से 24 दिसंबर 25 तक विद्यालय में उपस्थित होना संभव नहीं होगा। अतः श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि मुझे उक्त अवधि के लिए अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। ऐसे लिख कर इसके बाद धन्यवाद भवदी में आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद अपना कक्षा अनुभाग लिखकर खत्म कर दीजिएगा। आइए एक देखिए हमारे बच्चों ने लिखा हुआ है पत्र पहले से, उसको समझते हैं। देखिए क्या है प्रेषक में। खुशी एक लड़की है हमारे यहाँ, मोहम्मदाबाद गाजीपुर, दिनांक 31/12/2025, सेवा में डायरेक्टर। हमारी जो संस्था का नाम है गीत गोविंद अकादमी, मलिकपुरा, मोहम्मदाबाद। ठीक, इसके बाद विषय में स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण 3 दिवस के अवकाश के संबंध में। इसके बाद आया हमारा संबोधन शब्द महोदय सविनय निवेदन है कि मैं खुशी आपके गीत गोविंद अकादमी में कक्षा 9 की छात्रा हूँ। विगत कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। ठीक, जिससे मैं 3 दिवस तक कक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान जी से सविनय निवेदन है कि मुझे 3 दिवस का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक, धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी खुशी, कक्षा 9, रोल नंबर XYZ, जो भी रोल नंबर रहेगा लिख देंगे। ठीक, तो ये था हमारा औपचारिक पत्र। ये एकदम आराम से आप लोग समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से लिखना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, एकदम सुकून से लिखिएगा। यह हमारे पास एक हैंड रिटन फॉर्मेट था, हमारे बच्चों ने लिखा था, ये भी आपको दिखा दिए। यहाँ टाइप किया हुआ फॉर्मेट है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। आराम से दोनों को देख लीजिए, जैसे आपको समझ में आए उस तरीके से आप लोग लिखिए। अब यह हमारा औपचारिक पत्र था। इसके साथ अब हमारा अगला जो होगा वह है अनौपचारिक पत्र। तो आइए चलते हैं, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे पत्र लेखन अनौपचारिक। ठीक, तो हम लोग अब समझेंगे अनौपचारिक पत्र क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले जो अनौपचारिक पत्र होता है इसको समझ लीजिए। औपचारिक पत्र जो आप लोग लिखे हैं वह लिखे हैं अपने किसी अधिकारी को या किसी पदाधिकारी को लिखे हैं। लेकिन औपचारिक पत्र पदाधिकारी अधिकारी को लिख दिए। अनौपचारिक पत्र लिखेंगे जब आप, तो आपके किसी रिलेटिव को लिखेंगे, अपने मित्र को लिखेंगे, भाई को लिखेंगे, पापा को लिखेंगे, चाचा को लिखेंगे, मम्मी को लिखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। वह जो होता है जब आप किसी अपने रिलेशन में लिखते हैं पत्र, तो वह होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक, तो आइए समझते हैं कि अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा है। ठीक, यह है देखिए हमारे पास अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। सबसे पहले है हमारे पास प्रेषक का पता, गृह संख्या, मोहल्ला, शहर, जिला का नाम, इसके बाद आएगा आपका दिनांक। ठीक, पहले अपना पता लिख दीजिएगा, इसके बाद दिनांक लिख दीजिएगा। उसके बाद संबोधन शब्द, जैसे देखिए मेरे मित्र, अगर मित्र होगा तो उसको आप नमस्कार करेंगे। ठीक, तो सादर नमस्कार जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर पिताजी को लिख रहे हैं तो प्रिय पिताजी, सादर प्रणाम, या आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम, या चरण स्पर्श, ऐसे कुछ शब्दों के प्रयोग के साथ आप अपनी बात को कहना शुरू करेंगे। जैसे अभिवादन, अगर मान लीजिए आपसे कोई छोटा है तो उसको आशीर्वाद देते हुए या प्रेम देते हुए आप शब्दों का प्रयोग करके लिख सकते हैं कि स्नेह भरा प्रेम आप लिख देंगे। इसके बाद फिर आगे अपनी बात लिखेंगे। पत्र का मुख्य भाग क्या है, पहले अनुच्छेद में पत्र लिखने का उद्देश्य बताएंगे, जैसे आप बाकी पत्र में लिखते हैं। उसके बाद बीच में पूरा विवरण लिखेंगे। अंत में विनम्र निवेदन
या निष्कर्ष लिख देंगे। अगर आप निवेदन लिखेंगे तो पिताजी से तो निवेदन करेंगे या फिर उनको बधाई देंगे तो भी निवेदन करेंगे। उसके बाद निष्कर्ष आप क्या कहना चाहते हैं उन बातों को लिख दीजिएगा लास्ट में। और इसके बाद आता है हमारा समापन। आपका मित्र, भाई, आज्ञाकारी पुत्र, जैसा जिसके साथ जो संबंध होगा उसके हिसाब से आप यहाँ सब प्रयोग कीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा और इसके साथ यह खत्म हो जाता है। कक्षा, रोल नंबर यह पेपर के लिए होता है, बाकी दैनिक जीवन में इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक, तो आइए एक प्रारूप देखते हैं कि प्रारूप क्या है हमारा। तो एक है हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे बच्चों ने लिखा है और एक हमारा खुद का टाइप करवाया हुआ है। देखिए, मित्र, प्रेषक का पता रामनगर जयपुर, दिनांक 20 दिसंबर 2025। एक मित्र राहुल है, प्रिय मित्र राहुल, सब प्रेम नमस्ते। ठीक, आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। मैं यहाँ कुशलता से हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, इसलिए सोचा तुम्हें पत्र लिखूं। हमारी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं और अब अवकाश चल रहा है। मैं इन दिनों पुस्तकें पढ़ रहा हूँ। कुछ ऐसे बातें जो आप अलग से लिखना चाहते हैं उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तुम अपने बारे में और अपने स्कूल के बारे में अवश्य लिखना। घर में सभी लोगों को मेरा नमस्ते कहना और इसके साथ तुम्हारा मित्र जो भी नाम है अपना नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे हमारे हैं, तो इस तरीके से आप लोग लिख पाएंगे। इसके बाद आइए देखिए, एक बच्ची है हमारी एंजल गुप्ता, उसने लिखा है एक अनौपचारिक पत्र, उसको देखते हैं। जन्मदिन पर चाचा जी द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र है। ठीक, A64 मलिकपुरा, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, पिन कोड जो है 233227, दिनांक 5/1/26। आज का तिथि है, आज ही ये लड़की लिखी है और हम इसको आप लोगों के बीच में प्रस्तुत भी कर दिए। करा, आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशल से हूँ तथा आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ कुशल से होंगे। कल मुझे आपके द्वारा भेजा गया मेरे जन्मदिन का उपहार मिल गया। ठीक, सुंदर सी कलाई घड़ी भेजकर आपने मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। इस घड़ी से मुझे समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा मिलेगी। ठीक, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने सभी कार्य सदैव समय पर करूँगी। ठीक, उसके बाद इस आकर्षक व उपयोगी उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाची जी को मेरा सादर प्रणाम कहिएगा। ठीक, इस तरीके से आप लोग जिसको भी लिखना, अगर मान लीजिए भाई को लिखना हो, पापा को लिखना हो, ठीक, तो फूफा जी को, बुआ जी को, मामा जी को, किसी को भी लिखना है तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, इस पर फिर विचार किया जाएगा, आपकी कमेंट का समाधान किया जाएगा। ठीक, आपकी भतीजी एंजल गुप्ता। इस तरीके से आप लोग लिख पाएंगे। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, या वीडियो हमारे YouTube चैनल पे पड़ी रहेगी, आप लोग जब चाहें तब देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इस जो हमारा पाठ चल रहा है इस क्रम में हम लोग आगे चलेंगे और अगला है हमारा अनुच्छेद लेखन। तो आइए देखते हैं क्या है अनुच्छेद लेखन। इसको समझते हैं कि अनुच्छेद क्या होता है। किसी एक टॉपिक पे कोई एक विषय दे दी जाती है और उस विषय पे आपको 80 से 100 शब्दों में अपना जो होता है ओपिनियन, अपनी जो सलाह होती है उसको लिखना होता है कि आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, आप क्या सोचते हैं किसी के बारे में। जिस टॉपिक को दिया जाएगा, जिस विषय वस्तु को दिया जाएगा, उस विषय वस्तु के बारे में आप क्या सोच पाते हैं उसको लिखना है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका प्रारूप पहले क्या है, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ शीर्षक होगा। अनुच्छेद का मुख्य विषय बताने वाला शीर्षक होगा कि आप किस शीर्षक पे लिख रहे हैं, आपका विषय वस्तु क्या है उस पे। इसके बाद प्रस्तावना में विषय का संक्षिप्त परिचय देंगे। पहले वाक्य में मुख्य बातें स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं। इसके बाद मुख्य भाग में विषय के बारे में विस्तार से लिखेंगे, जो भी उसका वर्णन होगा उसका वर्णन करेंगे आप
किसी वस्तु का। इसके बाद यह 3 से 5 वाक्य में होगा, तो उसको 3 से 5 वाक्य, 6 वाक्य या मैक्सिमम 7 वाक्य तक आप लोग लिखकर इसको खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि 80 से 100 वर्ड में होता है, तो आप बहुत कर सकते हैं 120 वर्ड तक लिख सकते हैं। ठीक, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद निष्कर्ष में आइएगा, विषय का सार, एक संक्षिप्त सार लिख दीजिएगा और अंतिम वाक्य में अपने विचार स्पष्ट कर दीजिएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और इसके बाद यह अनुच्छेद खत्म हो जाता है। तो आइए एक हमारे पास प्रारूप है, इसको देखते हैं कि अनुच्छेद कैसे है। जैसे यह है हमारे पास एक अनुच्छेद, देख लीजिए। शीर्षक में मेरे प्रिय शिक्षक का नाम है, जैसे मेरे प्रिय शिक्षक गणित के श्री शर्मा हैं, वो बहुत ही विद्वान और दयालु है। यहाँ पे सर छूट गया है, उसके त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ पे शर्मा सर हैं, त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हैं कि सर छूट गया है। बहुत ही विद्वान और दयालु हैं श्री शर्मा सर। हमें केवल पाठ नहीं पढ़ाते, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं। उनकी पढ़ाई का तरीका बहुत रोचक है, वह हर छात्र की मदद करते हैं और कठिन समस्याओं को सरल बनाकर समझाते हैं। मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूं और उनके मार्गदर्शन के लिए आभारी हूं। ठीक, तो यह एक प्रारूप था। यह हमारे शर्मा सर जो हम लोगों को मैथ पढ़ाते थे, और एक हमारे शर्मा सर हम लोगों को बनारस में थे, बहुत मोटिवेट करते थे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए पत्र लिखा गया है। और इसके बाद आइए एक अनुच्छेद दिखाते हैं। हमारी एक लड़की है एंजल, जो आप लोगों को लेटर लिखी थी, अनौपचारिक पत्र जो था उसी का है। संस्कृति पर अनुच्छेद लिखी है। संस्कृति व्यक्ति और समाज के जीवन में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। यह मानव अनुभव के संचय, भंडारण और संचरण के साधन के रूप में कार्य करती है। यह संस्कृति ही है जो लोगों को ज्ञान प्राप्त करने, भाषा, प्रतीक, मूल्यों, मानदंडों, रीति रिवाजों और परंपराओं को सीखने में के माध्यम से उन्हें वह बनाती है जो वे हैं। ठीक, तो ये देखिए हमारा 50 से 60 वर्ड में हो गया, या 180 वर्ड तक जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, बस ये बहुत है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक, और इससे ज़्यादा लिखने का मतलब आप टाइम अपना दूसरे सब्जेक्ट से हट के यहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो आप टाइम नहीं बर्बाद करना है, बस इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आइए, ये था हमारा फॉर्मेट। इसमें कोई भी दिक्कत होगी आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप आराम से फिर से दोबारा देख पाएंगे। यूट्यूब चैनल हमारा पड़ा हुआ है, उस पर पड़ेगा वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हमारा अगला जो है उस पर चलते हैं कि हमारा अगला क्या है। तो विज्ञापन लेखन है। ठीक, विज्ञापन लेखन है, और विज्ञापन लेखन बहुत ही समस्या होती है, विज्ञापन कैसे लिखा जाए। आप लोग विज्ञापन लिख नहीं पाते हैं, बहुत सोचने विचारने के बाद आप लोग पूरा क्या करते हैं, जैसे निबंध लिखा जाता है उस तरीके से निबंध लिख के चले आते हैं। ठीक, तो आपको निबंध नहीं लिखना है, विज्ञापन लिखना है। एक फॉर्मेट दिखाते हैं, उसके बाद उसके उदाहरण दिखाएंगे आप लोगों को। आइए देखिए क्या है। देखिए, विज्ञापन का शीर्षक लिखेंगे, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य संक्षिप्त में लिखेंगे। इसके बाद विज्ञापन की सभी जरूरी जानकारी स्पष्ट और संक्षिप्त में होगी। ठीक, कौन है विज्ञापन, जैसे कोई भी विज्ञापन होगा तो किसी वस्तु का होगा, ठीक, या किसी व्यक्ति का होगा, विज्ञापन करेंगे। तो उस तरीके से आप वस्तु या सेवा, कौन सी वस्तु है, उसकी सेवा क्या है, इस तरीके से लिखेंगे। कब और कहाँ, समय लिखेंगे, कब है और तिथि क्या है। उसके बाद कहाँ पर, स्थान का नाम लिखेंगे। उसके बाद विशेष विवरण में उसका आकार या कीमत या अनुभव, अगर मान लीजिए कोई अनुभवी व्यक्ति कुछ कार्य करने जा रहा है, जैसे आप लोग सुनते हैं कि जादूगर आने वाला है, जादू दिखाने वाला है, तो वैसे यहाँ पे
आप योग्यता के आधार पे जो जैसा है उसको वैसा यहाँ पे विशेष विवरण में लिखेंगे। इसके बाद संपर्क विवरण में आवश्यक संपर्क विवरण देंगे या फोन नंबर, ईमेल दे देंगे और पता दे देंगे और इसके साथ आप ये समाप्त कर देंगे। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इसके बाद आता है हमारा उदाहरण, देख लीजिए इसका। ठीक, यह देखिए एक है हमारे पास शिक्षक की आवश्यकता है, पर विज्ञापन निकला है शिक्षक की आवश्यकता। हमारे विद्यालय में कक्षा 6 से 10 तक गणित शिक्षक की आवश्यकता है। उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में योग्यता और अनुभव होना आवश्यक है। ठीक, यह एक जनरल इंफॉर्मेशन है। संपर्क विवरण प्रिंसिपल प्ले विद्या मंदिर प्रिंसिपल @विद्या मंदिर एजुकेशन, फोन नंबर दिल्ली। ठीक, एक उठाया गया था। इसके बाद ये है हमारे यहाँ का, आप लोग देख पाएंगे, यह है हमारा विवरण गीत गोविंद एकेडमी। ठीक, क्लास 1 to 12 यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों संचालित होता है। सेशन 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन हो गया है। यह हमारे टीचर्स की फोटो वोटो कुछ लगी हुई है, हमारे डायरेक्टर सर हैं और हमारी फैसिलिटीज जो है यहाँ पे है, कांटेक्ट नंबर है, देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ एक चीज़ चल रही है, आप लोग ध्यान से देख पाएंगे यहाँ पे, यह देखिए इसमें लिखा है जिन बच्चों के पिता नहीं हैं उनकी फीस हाफ, और जिन बच्चों के माता पिता दोनों नहीं हैं उनकी पूरी फीस माफ। तो इस तरीके से हमारी कोचिंग चल रही है डायरेक्टर कार्तिकेय सर द्वारा। ये आप देख पाएंगे, एक विज्ञापन है हमारा, इसको देख लीजिए आप लोग। तो इसके साथ ही हमारा विज्ञापन लेखन भी समाप्त होता है। आइए आगे हम चलते हैं। विज्ञापन के बाद आता है हमारा ईमेल। ईमेल लिखने में भी बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ईमेल लेखन, तो ईमेल लेखन में हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ईमेल लेखन में देखिए हमारे पास एक प्रारूप है, आप देख पाएंगे। आप लोग जब भी ईमेल खोलते हैं, कंपोज आपके मोबाइल में मिलता है कंपोज नाम से, और कंपोज जब लिखेंगे तो वहाँ पे फ्रॉम और टू, प्रेषक और प्रेषित दो शब्द मिलेंगे, एक फ्रॉम होगा एक टू होगा। फ्रॉम में आपका ईमेल होगा, फ्रॉम में आपका ईमेल होगा, फ्रॉम में आपका ईमेल होगा। आप जो भेजेंगे या जो ईमेल लिख रहा है उसका ईमेल आईडी पड़ती है। फ्रॉम में जब आप कंपोज करेंगे तो आपका ईमेल अपने आप ले लेता है, लेकिन जब आपको एग्जाम में लिखना होगा तो आपको अपनी मेल आईडी लिखना होगी। ठीक, इसके बाद प्रेषित टू जो होता है उसमें जिसको भेजना होता है ईमेल, जैसे आप ईमेल लिख रहे हैं और मान लीजिए आप मुझे ईमेल भेज रहे हैं तो आप मेरा ईमेल आईडी टू में लिखेंगे। ठीक, इसके बाद आता है सीसी, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब कि यह कॉपी कितने लोगों को प्रेषित की जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे होता है अन्य लोगों को जानकारी देने के लिए, यह वैकल्पिक होता है, आवश्यक नहीं होता, लेकिन यह अन्य लोगों को भी जानकारी होती है कि यह ईमेल कितने लोगों को भेजा गया है, सबको पता चलता है सीसी में जो होता है। और बीसीसी जो होता है वह ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। ब्लाइंड का मतलब जैसा आप लोग समझ सकते हैं कि अंधा, और यहाँ पे अंधा नहीं होगा, गोपनीय होगा। ठीक, यहाँ ब्लाइंड का मतलब क्या लिया जाएगा, गोपनीय, गोपनीयता रखते हुए इस ईमेल को लिखा जाता है। गोपनीय तरीके से अन्य लोगों को भेजने के लिए होता है। इसमें जैसा कि मेंशन लिखा गया है आप लोग देख सकते हैं, ये भी वैकल्पिक होता है। सीसी और बीसीसी में डिफरेंस यही है कि आप कई लोगों को ईमेल भेजेंगे। सीसी में क्या होगा कि जितने लोगों के पास ईमेल जाएगा वो सब लोग जान पाएंगे कि कितने लोगों को ईमेल भेजा गया है, सेम ईमेल कितने लोगों को भेजा गया है। लेकिन जो बीसीसी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें केवल आप अपना देख पाएंगे, बाकी लोगों को नहीं जान पाएंगे कि कितने लोगों को यह ईमेल भेजा गया, किसको भेजा गया, किसको नहीं भेजा गया, ये आप नहीं जान पाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जैसा कि विषय के बारे में आप लोगों को पता है कि विषय जो होता है ईमेल का संक्षिप्त और स्पष्ट शीर्षक होता है, उसी से पता चल जाता है पूरा ईमेल का क्या मतलब है।
इसका अर्थ क्या निकलने वाला है यह इसी से पता चल जाता है। ठीक, अभिवादन शब्द शुरू करेंगे तो लिखना महोदय, महोदया, प्रिय या माननीय प्रबंधक महोदय, जो भी शब्द होंगे जिनको आप लिखेंगे उन शब्दों के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद इसका मुख्य बॉडी जो होती है 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पैराग्राफ ईमेल लिखने का कारण बताएं। ठीक, दूसरे पैराग्राफ में अपनी बात विस्तार से कहें, अनुरोध करें या जानकारी दें जो भी है। ठीक, छोटे पैराग्राफ और बोल्ड अक्षरों का प्रयोग करेंगे तो और अच्छा लगेगा। अंतिम पैराग्राफ में धन्यवाद दें और आगे की कार्रवाई बताएं कि क्या करना है आगे। ठीक, इस तरीके से इसको बताने के बाद समापन कर देंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट देंगे, समापन, और इसके बाद भवदीय सादर आपका विश्वास पत्र जो भी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करने के बाद आपका नाम आएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा और ईमेल सेंड कर दीजिएगा। आप लोग समाप्त हो जाएगा इस तरीके से। आइए एक प्रारूप देखते हैं कि क्या है। देखिए ये एक प्रारूप है हमारे पास, singashwini@gmail.com। यह है प्रेषक, यह भेजने वाले का पता है, और यह प्राप्त करता है जिसको हम प्रेषित भी कहते हैं। फ्रॉम वाले यह हो जाएगा फ्रॉम, और यह हो जाएगा टू। इसके बाद सीसी में देखिए हम मेंशन किए हुए हैं जो ईमेल भेजा जा रहा है HOD-geetgovind@gmail.com। इनको मेंशन किया हुआ है HOD सर को। अब यह ईमेल जब भेजा जाएगा तो HOD सर के पास भी जाएगा और HOD सर जानेंगे कि यह ईमेल प्रिंसिपल सर को भी भेजा गया है। ठीक, अगर इसी ईमेल को हम ब्लाइंड वाले में डाल देते तो प्रिंसिपल सर को भी नहीं पता चलता और HOD सर को भी नहीं पता चलता कि कौन किसको भेजा गया है। ठीक, इसके बाद आता है विषय में क्या है, बीमारी के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक, आदरणीय महोदय या महोदया जो भी होंगे जिनको आप लिखेंगे, अगर वो फीमेल होंगी तो महोदया होगा, मेल होंगे तो महोदय लिख देंगे। इसके बाद सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं अ का छात्र हूँ। मुझे कल रात से तेज बुखार है जिस कारण डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक पूर्ण विश्राम करने की सलाह दी है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे दिनांक आप लोग जरूर लिखिएगा। छुट्टी अगर लेना हो किसी का तो उसमें दिनांक आपको जरूर लिखना होता है कि कितने से कितने तारीख तक आपको छुट्टी चाहिए। ठीक, तो दिनांक 6/1/2026 से 7/1/2026 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इतना लिखने के बाद इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी छात्र अश्विनी यादव, कक्षा 10वीं अ, अनुक्रमांक 27। ठीक, इस तरीके से लिख पाएंगे। देखिए एक हमारे पास फॉर्मेट है, इसमें किसी बच्चे का है, उसका नाम नहीं मेंशन है। प्रेषक में XYZ@, इसके बाद प्रेषित में ABC@gmail.com लिखे हैं। इसके बाद CC BCC आप वैकल्पिक होता है, खाली छोड़ देंगे। इसके बाद सब विषय में 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य महोदय सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं अ का छात्र हूँ। मेरी बहन का विवाह 5 मार्च 2000 को होना निश्चित हुआ है। विवाह में सम्मिलित होने के कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, इसलिए आपसे अनुरोध है कि दिनांक 4 मार्च से 6 मार्च तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम जो भी है अपना नाम लिख के आप लोग इसको समाप्त कर पाएंगे। ठीक, तो ये था हमारा ईमेल इस तरीके से लिखना है। आप लोगों को यह फॉर्मेट अच्छा दिख रहा होगा, इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आइए हमारा जो नेक्स्ट है उस पे चलते हैं, अगले वाले पे। अगला क्या है हमारा, तो अगला है हमारा स्ववृत्त लेखन। अब बच्चों आप लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं वह स्ववृत्त जल्दी समझ नहीं पाते हैं। स्ववृत्त जो होता है बायोडाटा जिसको कहते हैं, वही हमारा स्ववृत्त होता है। ठीक, तो बायोडाटा आपको लिखना है अपना। आइए इसका फॉर्मेट देखते हैं, प्रारूप देखते हैं क्या है बायोडाटा का।
तो यह है हमारे पास स्ववृत्त का एक प्रारूप। देखिए, व्यक्तिगत विवरण सबसे पहले देना होता है। आप अपना नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे, उसके बाद जन्म तिथि लिखेंगे, उसके बाद वर्तमान पता लिखेंगे, वर्तमान पता के बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे और अपनी नागरिकता लिखेंगे, राष्ट्रीयता। ठीक, तो अपनी नागरिकता लिखेंगे जिसको राष्ट्रीयता कहते हैं। और उसके बाद आपका आता है शैक्षणिक योग्यता। इसके बीच में कैरियर ऑब्जेक्टिव भी आता है। ठीक, आपकी जो कैरियर के ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है, कैरियर आप आगे क्या करना चाहते हैं, किसी के साथ जुड़ के क्या करना चाहते हैं, वह विवरण भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है शैक्षणिक योग्यता। जैसे शैक्षणिक योग्यता में आपने कितना तक पढ़ाई की है उसका कंप्लीट पूरा विवरण इसमें देना होता है। जैसे परीक्षा, कक्षा 10 की परीक्षा आपने पास की, बोर्ड कौन से बोर्ड से पास की है, किस वर्ष में पास की है, प्राप्तांक और प्रतिशत क्या है, श्रेणी क्या है, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। उसके बाद भाषा में आपको कौन कौन सी भाषा आती है, हिंदी पढ़ना लिखना बोलना आता है कि नहीं, बहुत अच्छा आता है या अच्छा आता है, उसमें से एक ठो लिखेंगे। उसी तरीके से अंग्रेजी भाषा आपको पढ़ना लिखना बोलना आती है बहुत अच्छे से या अच्छे से, वो बताना है। यदि आपको कोई अन्य भाषा आ रही है तो उसका भी विवरण आप दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है कार्य अनुभव। यदि आपको किसी कार्य करने का अनुभव हो तो उस कार्य का अनुभव यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अन्य योग्यताएं और उपलब्धियां हैं, और भी आप कुछ स्किल सीखे हैं, आपके पास और कुछ हुनर है तो उसका विवरण दे सकते हैं। उसके बाद आता है अभिरुचि। आपकी रुचि क्या है, आप क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको इसमें लिख दीजिएगा रुचि में। उसके बाद आता है घोषणा पत्र, जो स्व घोषणा आप लोग करते हैं, डिक्लेरेशन इंग्लिश में कहते हैं उसको। तो स्व घोषणा में मैं घोषणा करता हूँ, करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। इतना लिखने के बाद स्थान का नाम लिख दीजिएगा, दिनांक लिख दीजिएगा और हस्ताक्षर कर दीजिएगा, और इस तरीके से आपका बायोडाटा समाप्त हो जाता है। ठीक, तो आइए एक प्रारूप देखते हैं। प्रारूप हमारे पास है, इसको देखते हैं। देखिए, एक स्वविवरण है, ये हमारे पास विशाल गुप्ता सर का एक हमारे द्वारा टाइप किया हुआ है और एक उनका बनाया हुआ है इंग्लिश में, उसको भी समझ लेंगे हम लोग। तो व्यक्तिगत विवरण में विशाल गुप्ता, पिता का नाम स्वर्गीय शिव शंकर गुप्ता, माता का नाम स्वर्गीय बिंदु गुप्ता, जन्म तिथि जो है 11/9/2004, वर्तमान पता मुहम्मदाबाद, मोबाइल नंबर ... के बाद 2052 लिखे हुए हैं। उसके बाद ईमेल आईडी विशाल गुप्ता 8750@gmail.com। इसके बाद नागरिकता में भारतीय है। ठीक, अच्छा ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, इसको आप लोग मत देखिएगा, इस पर मत ध्यान दीजिएगा क्या हुआ है, टाइपिंग एरर हो जाता है कभी कभी। इसके बाद भाषा ज्ञान, हिंदी पढ़ना लिखना बोलना बहुत अच्छे से आता है, अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना बहुत अच्छे से आता है, अन्य भाषा है मराठी और गुजराती भी सर को आती है, बहुत अच्छे से जानते हैं विशाल सर। ठीक, कार्य अनुभव, गीत गोविंद एकेडमी में 2 वर्ष का गणित शिक्षण का कार्य अनुभव है। अन्य योग्यताएं उनके पास नहीं है। रुचि जैसे खेलना पढ़ना लिखना चित्रकला ये सब सर को थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद घोषणा करता हूं कि उपरोक्त सभी जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। इसके बाद स्थान, दिनांक, प्लेस ये सब आप लोग लिख दीजिएगा और सिग्नेचर कर दीजिएगा, हो जाएगा। जैसा कि देखिए एक विशाल सर का प्रारूप है, रिज्यूम विशाल गुप्ता एज ए फ्रेशर रिज्यूम आया था सर का, ये लिखे हैं, गली नंबर 5, मकान नंबर इतना, कमनपुर मोहम्मदाबाद, जो भी है डिटेल इनका। इसके बाद यहाँ पे जो कैरियर ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेक कंट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एंड आल्सो डेवलप न्यू स्किल ड्यूरिंग द इंटरेक्शन टू अचीव न्यू हाइट। न्यू हाइट तक पहुँचते समय मैं पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करूंगा, इस टाइप के शब्दों के साथ। इसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन का दिए हमें। अदर क्वालिफिकेशंस में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इस ADCA दिए हुए हैं सर। वर्क एक्सपीरियंस उस समय नो था।
अब 2 वर्ष का हो गया है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो भी है पिताजी का अपना विवरण, और उसके बाद आप लोग विवाहित हैं कि नहीं है, शादी विवाह हो गया होगा तो उसको भी मेंशन कर दीजिएगा, और लास्ट में डिक्लेरेशन दे दीजिएगा। और इस तरीके से हमारा पूरा जो लेखन सेक्शन है, लेखन का जो पूरा भाग है, यह समाप्त होता है। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू बोलने से पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग को अगर कक्षाएं पसंद आ रही हों तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बहुत अच्छे से। और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करेंगे। धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।